एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। ये वीडियो काफ़ी पुराना है, अभी रिसेंट का नहीं है। जब मैं अपनी दीदी के पास गई थी तब की ये वीडियो है। तो हम लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं घर से। तो अब मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट रेडी और मेरी दीदी बाहर निकल चुकी है। तो आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं किसी अच्छी सी जगह पे। वहाँ पहुँच के आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ। सो बी रेडी। हम लोग बहुत अच्छी सी जगह जाने वाले हैं और नाइट का भी वहाँ का बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ओके, घर से निकलने के बाद हम लोग बैठे एक ऑटो में, फिर दूसरी जगह तक पहुँचे, दूसरी जगह से फिर एक ऑटो चेंज किया और फिर ऐसे ही चलते चलते आखिरकार हम पहुँच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ हमें पहुँचना था। एग्जैक्टली मुझे जगह नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ पहली बार गई थी, बस अपनी सिस्टर के साथ थी। ऑटो में बैठे और देखो गाने कितने बढ़िया चल रहे थे। और फिर कुछ देर में हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना था। यहाँ बाहर की तरफ से आपको सिर्फ पेड़ दिखाई देंगे और मैंने अपने बालों को लपेट लिया था क्योंकि गर्मी तो हो ही रही थी ऑब्वियसली। और जल्दी से फटाफट हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा बाहर से ना बहुत अंदर तक जो एरिया है, मतलब एंट्रेंस वाला एरिया काफ़ी दूर तक है। अंदर जाके आपको एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। दरअसल ये ना एक मंदिर है माता रानी का, और जो कि टूंडला के पास में है। जो लोग टूंडला के आसपास से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि ये कहाँ पे है और इस मंदिर का नाम क्या है। सच बताऊँ तो मुझे ये जगह बहुत प्यारी लग रही थी और शाम का टाइम था, बहुत अच्छा और बहुत क्लीन था सब कुछ। तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे पार्किंग से होते हुए आप पहुँचेंगे मंदिर तक, और यहीं जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे अब ना हमारे जो लेफ़्ट हैंड की साइड में यहाँ पे पार्किंग एरिया है, पानी पीने की व्यवस्था है और साथ में ना लॉकर्स बने हुए हैं। अभी जो रोड दिख रही होंगी ना आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे इधर की तरफ, अभी जस्ट देखना है ना। तो ये रोड वगैरह जो है, यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। नवरात्रि के दिनों में बहुत भीड़ होती है और यहाँ से होके लाइन जाती है और तब जाके मंदिर के अंदर एंट्री होती है। जो मेन गेट ना ये बंद कर दिए जाते हैं। मैं जूम करके कोशिश कर रही थी कि माता रानी की मूर्ति, उनका चेहरा मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन सामने कई लोग आ गए। फिर हम लोग पहुँचे लॉकर की लेने के लिए क्योंकि हमें अपना सामान रखना था। वहाँ फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर। तो फ़ोन और एक छोटा सा जो ये पर्स था, ये सारी चीज़ें हम लॉकर में रखने के लिए जाते हैं। दीदी ने जल्दी से फटाफट सारी चीज़ें रखी लॉकर में और हम लोग वापस आ गए। और ये जो वीडियो है ये बाद का वीडियो है क्योंकि पहले तो फ़ोन ले जाने नहीं दिया। हम लोग दर्शन करके आए अंदर, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था सब कुछ। और आप लोग घूम के आइएगा कभी अगर आप लोग आसपास से वहाँ बिलोंग करते हो तो, और अगर आसपास से होंगे तो वैसे घूम चुके होंगे। अगर कोई जानता है इस मंदिर को तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैंने ना वापस आने के बाद ये बाहर से शूट किया था और देखो अभी आप लोग माता रानी को देख पा रहे होंगे और अंदर का व्यू भी कितना प्यारा है। इवन अभी ना मैं आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से एग्जैक्टली कैसा है। मतलब प्रॉपर इतना अच्छे से वर्क किया गया है ना कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। डेकोरेट इन द सेंस कि ये नहीं है कि झालरें और फूल बत्तियों से ही सजाया हुआ है, पूरा बहुत अच्छे से डेकोरेटिव है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी शाम के टाइम भी। वेशभूषा ही बदल गई भाई, मैं तो जूड़े में ठीक हूँ, मेरे से खुले बाल करके रहा ही नहीं जा सकता। मैं ऐसी ठीक हूँ, हैप्पी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा। फ़ोन अलाउ नहीं है वरना मैं दिखाती अंदर से कितना प्रिटी है। मेरी बहन माता रानी के दर्शन कर रही है बाहर से। ओके, लेट मी शो यू वन थिंग। तो मैं अब आपको यहाँ पे टर्न होकर दिखाती हूँ 360 डिग्री एंगल में जो भी वहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। मतलब चारों तरफ जो भी रखा हुआ था वो सब कुछ आपको दिखा दिया मैंने। और ये मंदिर के बाहर ना सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींचने में लगे हुए थे क्योंकि मंदिर के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर मेरी दीदी मेरे साथ में थी ही और उन्होंने ही फ़ोन लिया, कहने लगी कि थोड़ा ऊपर चढ़ जा, मैं तेरे फ़ोटोज़ खींचूँगी। ऐसे ऐसे करके हम लोग मंदिर के अंदर घुस गए और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने मंदिर के अंदर जाके फिर मैंने रिकॉर्ड किया, उन लोगों ने देखा नहीं था तब तक। और सच बताऊं तो मैं यहाँ पहली बार गई थी और मुझे देख के सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था ना। आप लोग देख पा रहे हो छत पे भी कितना अच्छे से काम किया हुआ है, मतलब इतने अच्छे से डेकोरेट की हुई है छत, 3D टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है कुछ।
और पूरे इस मंदिर में दीवारों पे भी इतनी अच्छी कलाकृति या जो भी आप कह सको वो सब डिज़ाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था इधर। मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब इतने ओल्ड टाइम में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती थी, अब आर्किटेक्चर के नाम पे वो सब चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, आई गेस, है ना। और लोग सोचते हैं कि अब हम कितना एडवांस हो गए, लेकिन पहले जो चीज़ें थी वो अब से कई गुना ज़्यादा एडवांस थी। हालांकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं लग रहा है मुझे, पर हाँ, इसमें अंदर जब आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ तक मैं कैमरा नहीं ले जा सकी। फिर इन लोगों ने ना देख लिया था। ऊपर देखो कुछ विष्णु पुराण की तस्वीरें वगैरह कुछ डिज़ाइन की गई हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को मंदिर के अंदर का व्यू दिखाया जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और हाँ, मतलब पूरा तो नहीं दिखा पाई ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक ऐसी चीज़ जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार देखा है। आई एम ऑल्सो शॉकिंग कि ये क्या है। मेरे पीछे देखो आप लोग भी सोच रहे होगे ना कि ये क्या है। तो मुझे अभी जस्ट पता चला है कि ये जो चीज़ें हैं इन्हें नेजा बोलते हैं। बहुत सारे बांस यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि क्या है ये, ठीक है। और बाद में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी कि ये क्या है और इसे क्या बोलते हैं, ओके। चलो दिखाती हूँ। ये जो 2 पिलर हैं जस्ट इनको रोकने के लिए हैं। स्वास्थ्य के यहाँ पे धागे बंधे हुए हैं, मन्नत के धागे बांधे जाते हैं यहाँ। और ये अच्छा, ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं इतने सारे बांस में जो भी चीज़ें हैं ये इनको नेजे बोला जाता है। और आप लोग मुझे मतलब बताओ कि इस बारे में आप पहले से जानते हो क्या, क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी। मैंने ये पहली बार ही देखा था, मतलब पहली बार मैंने सुना था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। और फर्स्ट टाइम तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब क्या है ये। और इतने सारे बंधे हुए थे बांस एक जगह पे। और सबसे बड़ी चीज़ ना, इनमें इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा छोटी छोटी टोकरियां हैं बहुत सारी, इवन खूब ठीक ठाक बड़े साइज़ की बाल्टियां हैं स्टील की, और टोकरियां हैं, प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, बच्चों के खिलौने हैं, छतरियां हैं। छतरियां तो पता नहीं वो कलरफुल सी जो होती है ना छोटे छोटे बच्चों की, न जाने कितनी छतरी इसमें बंधी हुई हैं। स्टील की परात बंधी हुई हैं। और वो बैट बॉल टाइप से नहीं होती, प्लास्टिक के खिलौने जो बच्चों के खिलौनों का तो पूछो ही मत कि कितने सारे खिलौने इसमें लगे हुए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जूम करके दिखाऊं। देखो यहाँ हैंकी है, त्रिशूल है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब कुछ इस टाइप से होता है कि अगर आप लोग कावड़ तो सभी जानते होंगे, जैसे भोले बाबा की कावड़ आती है ना, उस टाइप से कावड़ को जैसे सजा के लेके आते हैं, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लगा के लेके आते हैं। तो मेरी दीदी ने बताया कि यहाँ पे ये जो है ना नेजे, इन्हें भी ऐसे ही सजा के लेके आया जाता है और इन्हें यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। जिसकी भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो लोग। तो यही थी इसकी कहानी। फिर वापस निकलते वक्त प्रसाद के लिए हमने कुछ लिया नहीं था, तो प्रसाद रखा अपनी अपनी पॉकेट्स में, मतलब मैंने अपनी पॉकेट्स में, क्योंकि श्रग में छोटी छोटी 2 पॉकेट थी, उनमें प्रसाद भरा। और हम लोग बाहर निकल ही रहे हैं। दीदी तो जा चुकी हैं, दर्शन कर चुके हैं हम लोग, और अब निकलते हैं बाहर। फिर हम लोग बस दर्शन करे हमने और फिर वहाँ से वापस निकल गए। बाहर निकलने के बाद मेरा कुछ मन नहीं था। दीदी कह रही थी कि जो खाना पीना हो खा लो, पर मुझे सिर्फ आइसक्रीम खानी थी और आइसक्रीम खानी भी नहीं थी। मैंने निकलवा ली और उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। मैंने बोला रहने दो भैया, चलो रहने दो, लेकिन उन्होंने पैसे ले लिए थे तो वो वापस तो नहीं देते। फिर हम लोग चल दिए। वहाँ से प्यास लगी थी तो वहाँ पे ना पाउचेस मिलते हैं उधर की तरफ। बॉटल नहीं थी अंकल के पास, पानी वाले पाउच थे। हम जब वहाँ ऑटो का वेट कर रहे थे तो दीदी के थाने से कुछ लोग वहीं पे थे, मतलब वो लोग निकले थे गश्त वश्त पे, तो उन्होंने पहचान लिया बैक साइड से भी दीदी को। तो फिर सर कहने लगे वो कि मतलब बच्चों के ना वेरिफिकेशन वगैरह करवाने में बिज़ी थे, तो उन्होंने फिर ऑटो रुकवाया और फिर हम लोग को बिठा दिया। फिर हम लोग घर आ गए और ना मतलब काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि अब तक जो व्हीकल्स थे सब लाइट्स ऑन करके चल रहे थे, तो हमें काफ़ी लेट हो गया था। घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से टाइम से निकले थे ताकि बहुत रात ना हो जाए। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।